अमेरिका में विरोध की आवाज अस्पतालों, सड़कों से लेकर के अब अमेरिकी संसद तक गूंजना शुरू हो चुकी है। और यह आवाज किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सत्ता, अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ उठना शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के चलते अमेरिका में भीषण त्रासदी सामने आनी शुरू हो चुकी है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दवाओं के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया था, उसके चलते अब इसका इम्पैक्ट अमेरिका की सड़कों से लेकर के अमेरिका के अस्पतालों तक दिखना शुरू हो चुका है। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, आज वही अमेरिका अस्पतालों में दवाओं के लिए तरस रहा है। दवाओं की इतनी भीषण किल्लत की कई राज्यों में मरीजों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। फार्मेसी की दुकानों पर शटर गिरे पड़े हैं। डॉक्टर्स मजबूर होकर के मरीजों को खाली बोतल दिखा रहे हैं। और यह सब कुछ किसी और नहीं बल्कि इसका अकेला जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हां, भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को लेकर के चेतावनी पहले ही दे दी थी कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत इसेंशियल चीज़ों को भी रोकने से गुरेज नहीं करेगा। और बीते एक सप्ताह पहले ही भारत की तरफ से जो फैसला लिया गया था, अब उस फैसले का बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका की सड़कों से लेकर के अस्पतालों तक देखने को मिल चुका है। और यहाँ तक की खबर अब सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर भी अब डगमगाना शुरू हो चुका है, क्योंकि संसद में उनके ही मंत्री, उन्हीं की पार्टी के सदस्य उनके इन रवैयों के खिलाफ अब आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम तब हो जाती है जब भारत की तरफ से लिए गए डिसीजन के चलते अमेरिका को इतना बड़ा झटका लग चुका है। और झटका लगे भी क्यों ना, क्योंकि भारत की यह नीति सबसे बड़ी और अमेरिका को दुर्दांत स्थिति तक पहुंचाने वाली है। अमेरिका में दवाओं की भारी किल्लत हो चुकी है। दवाएं मिल नहीं रही हैं तो हालत बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वहाँ के चीफ जो मेडिसिन डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने साफ किया है कि अगर दवाएं नहीं मिली तो यूएस में हालत और बेकाबू होने जा रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के संसद यानी कि कोर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मीटिंग के बीच से खबर सामने आ रही है जहां पर इस दवाओं के चलते इस पर बड़ी बात सामने आई है। खैर, चीज़ें हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। किन किन चीज़ों पर अमेरिका में विरोध शुरू हुआ है, वहां के किसान भी अमेरिका की सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर चुके हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या है असल वजह और भारत ने किस कदर से सिर्फ एक सप्ताह के अंदर अमेरिका को घुटनों पर लाने का काम किया है और किस कदर से भारत ने अचानक से अमेरिका की मेडिसिन सप्लाई को कट किया था, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगने वाले 50% टैरिफ को क्यों क्विट किया है, क्यों अचानक से रोक करके इस पर पुनर्विचार का फैसला सामने आ रहा है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में अब सबसे बड़ी अहम बात हो जाती है अमेरिका में इस वक्त चल रही स्थिति को लेकर के। अगर अमेरिका के मेडिसिन डिपार्टमेंट्स की माने तो इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अमेरिका में दवाओं की कीमतें 3 से 4 गुना तक महंगी हो चुकी है। इसके बावजूद अमेरिका में हालत बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि दवाओं की किल्लत के चलते अस्पतालों में कई जगहों पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इसी किल्लत के चलते कई जगहों पर मेडिसिन सेंटर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जो राहत के लिए मेडिसिन वाले फंड थे, उन पर भी दवाओं की किल्लत महसूस की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन उत्पादक देश है। और इस वक्त इन इंडिया के अगर कंपनियों की बात करें तो भारत की कई सारी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में फार्मेसी का काम करके वहां पर दवाओं का उत्पादन करती हैं। लेकिन इसके बावजूद 80% दवाओं की आपूर्ति अकेले भारत अमेरिका को कर रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीनों से जो भारत के ऊपर एक के बाद एक एक्शन लिए हैं, जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की प्रक्रिया अपनाई है, उसके चलते भारत ने कई चीज़ों के
निर्यात में अमेरिका में भीषण कटौती की थी, जिसमें दवाएं भी शामिल हैं। भारत ने अमेरिका को की जा रही जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई को 60 से 65% तक इसमें भीषण कटौती की थी। और इस कटौती के पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ दवाओं पर भी लगाना सबसे अहम वजह बताई जा रही थी, जिसके चलते भारत ने यह बड़ी कटौती की थी। भारत ने कहा था कि अमेरिका अगर भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा तो सीधे तौर पर भारत अपने प्रोडक्शन से लेकर के अमेरिका को सप्लाई की जा रही मेडिसिन में कटौती करेगा। और भारत ने पिछले 7 दिनों पहले ऐसा कर भी दिया था। और इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के दिग्गज फर्म्स को उत्पादन की जा रही अपनी इंडियन कंपनीज जो जेनरिक मेडिसिन की कंपनियां हैं उनके उत्पादन को भी गिरा करके 60% तक कम कर दिया था, जिसके चलते वहां पर इनका उत्पादन भी पूरी तरीके से भले ही नहीं रुका, लेकिन 60% कम होने का मतलब है जहां पर 100% को 60% कम कर दिया गया, यानी कि सीधे 40% उत्पादन तक ला करके रोक दिया गया, जिसके चलते अमेरिका के कई सारे टेक्सास जैसे प्रांतों में जहां पर भीषण दवाओं की किल्लत की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं वहां पर इनकी सप्लाई बाधित हुई। और हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तेज और अपने ईगो के आगे किसी देश की नहीं सुन रहे थे, ना ही वो अपने ही पार्टी के अपने ही सदस्यों की वो बातें सुन रहे थे जिनको लेकर के उन्होंने पहले ही चेताया था। खैर, अब आप ये बात तो खबर समझ चुके हैं कि किस कदर से लगातार अमेरिकी पार्टी के ही लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर के बीते एक दिन पहले ही ट्विटर पर ट्वीट करके भी जानकारी सामने आई कि वहाँ के कई सारे जो MLA MPs हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतर चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनकी सत्ता इस वक्त डगमगानी शुरू भी हो चुकी है। और इसी बीच एक बार फिर से अमेरिका ने बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया। इस वक्त जो खबर सामने रही है वो दुनिया भर को चौंका देने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से घुटनों पर झुकने को मजबूर हो उठे हैं, वो भी भारत के आगे। जी हाँ, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बीते एक दिन पहले भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच जो बातचीत जो अलास्का में हुई थी उस पर भी सकारात्मक कदम नहीं निकला। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि वह भारत के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। जैसे ये बात सामने आई तो यह लगा कि एक बार फिर से भारत के लिए स्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन जैसे ही आज यह खबर सामने आई है उसके बाद से अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के साफ शब्दों में कहा है कि वो भारत के ऊपर लगने वाले 50% टैरिफ को रिव्यू करेंगे। उनके लिए एक कमेटी तैयार की जाएगी और यह कमेटी इसे रिव्यू करेगी कि क्या भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ लगाना सही है या नहीं। तब तक के लिए हम भारत पर लगने वाले 50% अपने टैरिफ को क्विट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से अभी होल्ड किया जा रहा है। और इसे लेकर के जैसे ही आगे इन फर्दर इस पर रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद यह सब फैसले लिए जाएंगे। खैर, यह तो रही दुनिया को दिखाने वाली बात। असल सच्चाई क्या है अब आप वो सुनिए, जिसे सुनने के बाद आप भारत के ऊपर गर्व तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि भारत की तरफ से लिया गया एक सबसे अहम बोल्ड एक्शन किस कदर से अमेरिका को घुटनों पर लाने का काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका में विद्रोह के स्वर पिछले 3 दिन पहले से ही उठने शुरू हो चुके थे। अमेरिका में मरीजों से लेकर के तमाम लोग सड़कों पर पहले ही उतर रहे थे, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर भारत ने अमेरिका के कृषिगत निर्यातों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है। आपने सुना ही होगा, भारत ने अमेरिका की सोयाबीन से लेकर के अमेरिका की तमाम चीज़ों, साथ ही आलमंड यानी कि बादाम जो कैलिफोर्नियाई बादाम है उस पर भी भारत ने पूर्णतः प्रतिबंध बैन करने की इंडिया में बात की है, जिसके चलते अमेरिका में पहले तो मेडिकल की तरफ से और लोग आम जनता सड़कों पर उतर करके विरोध कर रही थी, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी किसान भी इसी विरोध के स्वर में शामिल हो गए। अमेरिकी किसान वो उत्पादक जो कैलिफोर्नियाई बादाम का किसान उत्पादन कर रहे थे, जिनके लिए भारत एकमात्र एक सबसे बड़ा मार्केट था, वो मार्केट खत्म होने के चलते वो लोग अपने आप को सड़कों पर और सरकार की तरफ से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों ने अपने आलमंड की खेप को सड़कों पर बिखेर करके इसका विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया था। और इस विरोध के चलते लोग बुरी तरीके से त्रस्त भी थे। और इस खबर को लेकर के जैसे ही जानकारी
अमेरिकी संसद तक पहुंची। संसद में भीषण सवाल जवाब हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। इस पर सवाल दागे गए और कहा गया कि क्या अमेरिका इन्हीं नीतियों पर चल के भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कवायद कर रहा था? क्या अमेरिका इन्हीं चीज़ों के आधार पर भारत के साथ अपने डिफेंस डील को डेवलप करने की बात कर रहा था? खैर, इन सब चीज़ों का जवाब उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था। लेकिन जैसे ही संसद से यह सब कुछ खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया कि वो भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ को होल्ड करने जा रहे हैं। खैर, अब इन सब चीज़ों के बीच में अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के बड़ी डिमांड आ रही है, जो अमेरिका बीते 24 घंटे पहले बौखलाते हुए ट्रेड टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। अगर आप न्यूज़ से अपडेट थे या फिर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी, तो हमने आपको उसमें बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में ट्रेड टीम जो भेजने का फैसला किया था, जो कि भारत के साथ अमेरिका के जो इस डिफेंस को लेकर के है, साथ साथ जो व्यापार को लेकर के बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए ट्रेड टीम आएगी। उस टीम को भेजने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियत तिथि को अब ट्रेड टीम को भेजने का भारत फैसला उठाया है और इस फैसले में दवा सबसे अहम मुद्दा होने जा रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ अमेरिकी दिग्गज फर्म कंपनियां जो इंडिया से जेनरिक मेडिसिन को इंपोर्ट करती हैं, उनके हवाले से यह बात कहलवाई गई है कि भारत जल्द से जल्द जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई अमेरिका में शुरू कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दवाई नहीं मिली और तो अमेरिका में हालत और भी बेकाबू होने जा रहे हैं। खैर, यह बात भारत तक जैसे ही पहुंचती है, भारत ने इसको लेकर के अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी तरफ से। लेकिन भारत ने एक बात साफ कर दिया है कि बिना कहे, बिना कुछ किए या फिर किसी चीज़ पर रोक लगाकर भी किसी देश को झुकाया बड़ी आसानी से जा सकता है, चाहे वह दुनिया की वर्ल्ड पावर कहे जाने वाला अमेरिका ही खुद क्यों ना हो। दरअसल अगर माना जाए तो दवाएं वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट इसेंशियल चीज़ों में आती है, क्योंकि अगर दवाओं की सप्लाई रुकती है तो सीधे तौर पर वहाँ किसी भी देश के स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अमेरिका में इस वक्त वही हालत है कि अमेरिकी स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिसके चलते अमेरिका झुकने को मजबूर हो उठा है। अब जो फाइनली खबर सामने आ रही है, वो फाइनली ये सामने आ रही है कि अमेरिकी दवाओं की किल्लत के चलते अमेरिका भारत के टैरिफ के लेकर के झुकने को तैयार हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बातचीत को लेकर के सहमति जताई है। आपने लगभग सुना ही होगा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस बीच भी इस मामले को लेकर के बड़ी बात होगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका को अपने लिए दवाओं की सप्लाई इंडिया की तरफ से जो बंद की गई है, उसे कम्प्लीटली फिर से शुरू कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना दवाओं के अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे या फिर 72 घंटे, इतने से ज़्यादा समय के बाद अमेरिका में हालात और बेकाबू हो जाएंगे, जिसके चलते अमेरिका को यह सब कुछ करना पड़ रहा है। खैर, आपको बता दें कि भारत ने अभी कम्प्लीटली सप्लाई कट नहीं की है, सिर्फ अमेरिका को दवाओं का जो निर्यात था उसमें कटौती की गई है। और ये इस कटौती के चलते ही आप देख लीजिए कि इम्पैक्ट क्या दिख रहा है, किस तरह से लोग बिलबिला उठे हैं कि उन्हें जहां दवाएं एक कीमत पर मिलती थी, अब उससे 4 गुना कीमत दे करके लोगों को दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। उसके बावजूद उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने पड़ रहा है। सुबह से शाम हो जा रही लोगों को दवाओं के लिए, तब तक मरीज की हालत और गड़बड़ा रही है। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को साफ समझ आ रहा है कि दवाओं के ऊपर टैरिफ लगाना उसके लिए कितना घातक साबित हो रहा है। खैर, अब बात सिर्फ दवाओं की नहीं है। जब बात नेगोशिएशन की आएगी और स्टेज पर बैठना होगा भारत को सामने, तो भारत सिर्फ दवाओं पर टैरिफ हटाने की बात नहीं करेगा, बल्कि भारत अब बात करेगा कंप्लीटली ट्रेड टैरिफ को लेकर के। क्योंकि अगर अमेरिका कंप्लीटली ट्रेड टैरिफ को इम्पोज करने से नहीं चूकता, तो भारत भी इस पूरे डील को इन फॉरवर्ड केस में आगे बढ़ाने से भी नहीं चूकने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से अमेरिका को दवाओं को लेकर के किया गया यह प्रतिबंध बिल्कुल सकारात्मक कदम था और भारत को इसका पक्का अब कोई ना कोई सकारात्मक कदम ज़रूर देखने को मिलेगा? भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ पर भी इससे जरिए से भारत आसानी से कंट्रोल या फिर अमेरिका जैसी दिग्गज ताकत को झुकाने के लिए भी भारत कामयाब हो पाएगा? यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि क्या
अमेरिका अगर भारत के सिर्फ दवाओं के ऊपर से टैरिफ हटाने को तैयार हो जाता है, यानी कि बाकी उत्पादों पर टैरिफ लगा रहे, सिर्फ दवाओं से टैरिफ हटाया जाए, तो क्या भारत को इसके लिए राजी होना चाहिए, या फिर भारत को पूरे के पूरे मामले को लेकर के अब ये देखना होगा कि हम पूर्णतः इस मामले में कहां पर जाकर के अमेरिका के साथ डील या नेगोशिएशन बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यह बात आपको कैसे लगी और इस चीज़ का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगली वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में आप वो लिखकर भी बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।